जिला शिमला से खबर, जहां पर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जिला शिमला में 3 चरणों में मतदान होगा। 26 मई, 28 मई और 30 मई को अलग अलग तारीखों पर मतदान होगा। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधान पद के लिए 441 सीटों पर मतदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत बोर्ड के सदस्य की 2405 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के 211 और जिला परिषद की 25 सीटों पर वोटिंग होगी। जिला शिमला के 13 विकास खंडों में 2,56,870 मतदाता हैं। एक बार फिर से बता दें कि जिला शिमला में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिला शिमला में 3 चरणों में मतदान होगा। 26, 28 और 30 मई को अलग अलग तारीखों में मतदान किया जाएगा और प्रधान पद के लिए 441 सीटों पर मतदान होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल की देवभूमि एक बार फिर से बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बनने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष, सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। आज कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे। उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे यहां पर 3 राज्यों के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित विशेष ट्रेनिंग कैंप में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी सुबह दिल्ली से विशेष विमान के द्वारा रवाना होंगे और सीधे कांगड़ा के यात्री निवास पहुंचे। और ये भी बता दें कि जहां वे संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राजधानी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल से खबर, जहां पर गायनी वार्ड शिफ्ट किए जाने का विरोध लगातार जारी है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और शिमला नागरिक सभा ने आज एक बार फिर से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ये महिलाएं चाहती हैं कि गायनी वार्ड कमला नेहरू अस्पताल से शिफ्ट ना किया जाए। जनवादी महिला समिति ने ये कहा कि इस तरह गायनी वार्ड शिफ्ट किए जाने की वजह से महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर सरकार महिलाओं को अत्याधुनिक सुविधाएं देना चाहती है तो इसके लिए कमला नेहरू अस्पताल में ही नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाना चाहिए। महिला समिति ने साफ कर दिया कि अगर सरकार अपने इस कदम से पीछे नहीं हटी तो आने वाले वक्त आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। कुल्लू की पार्वती घाटी का रुख करेंगे, जहां पर मणिकरण गांव इन दिनों पार्वती नदी की बाढ़ में डर के साए में है। हालांकि यहां पर बीते 2 साल पहले गांव को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार का कार्य तो शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। वहीं पर ग्रामीणों का इल्जाम है कि ठेकेदार के द्वारा कभी सीमेंट नहीं होने का तर्क दिया जाता रहा तो कभी प्रशासन के द्वारा बजट की कमी बताई गई। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर सुरक्षा दीवार पूरी नहीं की गई तो इस बरसात में मणिकरण गांव का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर मणिकरण गांव के लोग ढालपुर में डीसी कार्यालय पहुंचे। इस समस्या से उन्हें अवगत कराया गया। सरिया बंधा हुआ है, अगर उसी के भी 4 पॉइंट्स अगर आ जाए मटेरियल के साथ फिर भी ऑलमोस्ट सेफ्टी हो जाएगी। पर अगर हम ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे तो दिन जागते हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, हम सब लोग, हमारे को बहुत खतरा है। जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कितनी बार हम सामान उठाएं कमरों से, राम मंदिर पहुंचाते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं, हमारे को यहाँ तक आ गई है। बेटा सरकार हमारी सुने ना, थोड़ा सा काम बहुत ढीला हो रहा है। वहाँ बोलते पैसे नहीं है, अब हमारे से होने वाला तो वो काम बेटा नहीं है, बहुत है ना। वहाँ बहुत नुकसान हुआ मणिकरण में, तो रात दिन जागते हैं सारे परिवार, जो ऐसे बैठे हैं कि अभी पानी आना कि बाद में पानी आना। अब तो 10 दिन की बात रही नहीं तो हम सब लोग रूठ जाएंगे। वो होना चाहिए, वहाँ थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, थोड़ा सा भी करेंगे, चलो फिर आगे से होता रहेगा।
फिर पानी बढ़ गया तो हमारे को भागने को जगह भी नहीं है। हमारे वहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल का कार्य चला हुआ है जो लास्ट 2 ईयर से चला हुआ है और 2 साल से चलने के बावजूद भी अभी तक वो इनकम्प्लीट है और वो हाफ बैरिकेड्स की तरह बन चुका है। और अगर अब रेनिंग सीजन में रिवर बॉडी बढ़ती है तो वो सारा पानी ड्रेन होके उस बैकयार्ड से आएगा और पूरा गांव हमारा लिफ्ट कर ले जाएगा। हमारी समस्या ये है, हमारा कहना ये है कि किस तरह का आप लोग काम कर रहे हो कि वो 2 ईयर्स में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। वी आर इन रियली डेंजर इन दिस रेनी सीजन। अगर 2-2 साल में भी कार्य कंप्लीट नहीं कर रहे हो और हाफ वे करके आपने उस कार्य को छोड़ दिया है तो वी आर इन रियल डेंजर। हमीरपुर जिले के ढो गांव से संबंध रखने वाले भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर भूपेंद्र सिंह कंवर को पदोन्नत कर एयर वाइस मार्शल बनाया गया। एयर वाइस मार्शल भूपेंद्र सिंह कंवर सैनिक स्कूल सुजानपुर टेरा से एयर कमोडोर बनने वाले पहले अधिकारी रहे हैं और अब एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंचने वाले भी पहले अधिकारी। भूपेंद्र सिंह कंवर ने चीफ नेविगेशन इंस्ट्रक्टर तथा नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक ऑपरेशनल एयर डिफेंस बेस का सफल नेतृत्व किया। जो बड़े गौरवमयी क्षण बनते जा रहे हैं, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ढो निवासी हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी कंवर जी को एयर वाइस मार्शल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब के लिए बड़े गर्व और खुशी के क्षण है। गांव में जो है, सारे गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि हमारे इस गांव की मिट्टी से निकले हुए ऐसे महान जो हमारे वीर सपूत हैं, इन्होंने आज देश का नाम रोशन किया है। कि अपने एरिए से हमीरपुर के लिए, हिमाचल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ से छोटे से गांव हमीरपुर के ढो जो अपना भोरंज ब्लॉक में पड़ता था, वहाँ से 4th तक वहाँ एजुकेशन हुई। उसके बाद ऊना में, फिर सैनिक स्कूल में, फिर वहाँ से इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। और एक बार फिर से बता दें कि भारतीय वायुसेना में पहले एयर मार्शल बने हैं, एयर कमोडोर बनने वाले पहले अधिकारी भी वे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं। अब एयर वाइस मार्शल का पद उनकी तरफ से संभाला गया है। हमीरपुर के कमोडोर भूपेंद्र सिंह कंवर पदोन्नत कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के पद पर आने वाले पहले अधिकारी। एक बार फिर से बता दें कि हमीरपुर जिले के ढो गांव से संबंध रखते हैं भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर भूपेंद्र सिंह कंवर, जिनको प्रमोशन मिली है और उनको प्रमोट कर दिया गया है, एयर वाइस मार्शल बना दिया गया। अपने एरिए से हमीरपुर के लिए, हिमाचल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ से छोटे से गांव हमीरपुर के ढो जो अपना भोरंज ब्लॉक में पड़ता था, वहाँ से 4th तक वहाँ एजुकेशन हुई। उसके बाद ऊना में, फिर सैनिक स्कूल में, फिर वहाँ से इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। अब बात करेंगे एक अनोखी शादी की। दरअसल 66 साल का एक बुजुर्ग सोनी, जिसका नाम है, उसने 35 साल की एक युवती के साथ शादी रचाई। उपमंडल बंजार से खबर है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जोड़े का डांस करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। शादी को करीब 3 हफ्ते हुए हैं। 2 दिन पहले दोनों ने थिरमला गांव में रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी और दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाटी डाली। 67 साल का दूल्हा सोनी माता पिता की मौत के बाद अकेला रहता था, जबकि उनका भाई अलग रहता है। लाड़ा लाड़ी है। शादी करके कितने दिन हुए? तो 20 दिन हुए शादी करके। हो गए। आप क्या लगते हैं आपस में?
क्या तो साप में दोनों अच्छा लाड़ा लाड़ी है दादारी शादी करके कितने दिन हुए? तो एक भेज आई 20 दिन हुए शादी। बात करेंगे चंदन की टोकरी की पुनर्स्थापना की गई। दरअसल माता चिंतपूर्णी की जयंती के मौके पर दरबार में चंदन की टोकरी की पुनर्स्थापना की गई पूरी विधिवत पूजा के साथ। और ये पहल न केवल मंदिर की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने की दिशा की ओर एक बड़ा कदम है, बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। आस्था और परंपरा का अनूठा संगम। माता चिंतपूर्णी की जयंती के मौके पर मंदिर को फूलों के साथ सजाया गया, हवन पूजा कराई गई। मां की जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माता की जयंती है। जयंती के शुभ अवसर पर उत्सव के श्रद्धालुओं ने माता जी की टोकरी जो है वो उसको स्थापित करने के लिए प्लेटफॉर्म एक बॉक्स जो सागवान की लकड़ी का बना हुआ है तो माता के चरणों में अर्पित किया है। और इस बॉक्स को हम माता जी के मंदिर के सामने जो हाल है वहाँ पर स्थापित करवा रहे हैं, जिसमें जो चौकी उसको टोकरी को माता जी को विधिवत पूजा के साथ स्थापित किया जाएगा। और उसके साथ ही उस जो टोकरी है, टोकरी के इतिहास के बारे में वहाँ पे एक प्लेट लगाई जाएगी जिसमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगी। दिन के वक्त ही पूरे शिमला में अंधेरा छा गया। दरअसल शिमला जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हुआ। और हालांकि दिन के वक्त अंधेरा जरूर छाया और इसके साथ टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो स्नोफॉल हुई है उसके चलते 3-3 इंच मोटी परत ओलावृष्टि की जमीन पर बिछी, सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में तेज बारिश के साथ साथ तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। और शिमला के साथ साथ मनाली और मंडी में भी मौसम खराब बना हुआ है, जबकि हमीरपुर के सुजानपुर में धूप खिली हुई है। अभी भी मौसम बहुत खराब है। भाई तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। शिमला से आप तस्वीरें ये देख सकते हैं। शिमला जिला जिसके कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई, तेज बारिश हो रही है। और दोपहर के बाद कुफरी ठयोग के पास भी आसपास के कई इलाकों में जमकर ओले गिरे। 2:45 बजे शिमला में भी तेज बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन के वक्त अंधेरा छा गया। कुफरी में ओलावृष्टि की जमीन पर जो 3-3 इंच मोटी परत बिछी, सड़कों पर उसने फिसलन बढ़ा दी। ओलावृष्टि से सेब के साथ साथ फूल गोभी और मटर की फसल तबाह हो चुकी है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोग हैं या सैलानी वहां पर जो पहुंचे हैं वो इस मौसम का खूब लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। लेकिन कई जगहों पर इस ओलावृष्टि या तेज बारिश की वजह से किसानों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसानों के तरफ से पहले भी बताया गया कि ये स्नोफॉल जो होती है या ओलावृष्टि होती है, जो बारिश होती है, इस वक्त जो है उनकी फसलों के लिए ठीक नहीं है। बागवानी के लिए भी बहुत ज्यादा खराब मौसम है। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, इस बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आते हैं वहां के लोग। और तूफान और ओलावृष्टि की अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। अगले 3 घंटे तक शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में तेज बारिश के साथ साथ तूफान आएगा। ओलावृष्टि और ज्यादा बढ़ेगी। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। और इसी के साथ ही शिमला के साथ साथ मनाली और मंडी में भी मौसम खराब बना हुआ है। बहुत ही खतरनाक ओलावृष्टि हुई है। हमारे टेंट्स भी सारे टूटे हैं जो हमने यहाँ पे शाम में आने लगाए थे, देख सकते हैं आप। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज भी सुबह से मौसम खराब बना हुआ है। शिमला जिले के ठियोग व आसपास के क्षेत्र में सुबह 11 बजे के करीब हल्की बारिश हुई। कुछ
जगह ओलावृष्टि से सेबों का नुकसान भी हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अप्रैल महीने में अब तक सामान्य से ज्यादा बादल बरसे हैं। अगले 6 दिन भी रुक रुक कर बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है और पहाड़ों पर इससे मौसम सुहावना बना रहेगा। तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी 6 जिले शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बारिश हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद मैदानी इलाकों की जनता ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। देखिए, बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बारिश, तो जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे हाईएस्ट मनाली में थी 14 mm, उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट चंबा जोत में थी 8 mm। बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश पूरे दिन में रिकॉर्ड की गई है। और तापमानों की बात करें तो हमारे प्रदेश में कुछ एक पॉकेट्स हैं जिसमें सुंदरनगर है, भुंतर, पालमपुर है, मनाली। यहाँ पे चूंकि बीते 24 घंटों में वेदर एक्टिव था और बारिश भी रुक रुक के विटनेस की गई, तो इसके चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई थी और सामान्य से काफी कम भी रहे हैं तापमान। इसमें अगर कुछ मुख्य शहरों की बात करें, सबसे हाईएस्ट पौंटा साहिब में था 36 डिग्री सेल्सियस। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। हिमाचल के ऊना से खबर, जहां पर हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तेज रफ्तार एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें पंजाब के 2 श्रद्धालु जिंदा चल गए। हादसा कितना भयावह था इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। चिंतपूर्णी के भरवाई इलाके में कार करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद गहरी खाई में गिरते ही कार के भीतर भयावह आग लग गई और पूरी कार धू धू करके जलने लगी। जब तक पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी पहुंचते तब तक ये पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। इस पूरे हादसे में एक शख्स का शव कार के बाहर पड़ा मिला, जबकि कार सवार दूसरे शख्स की बॉडी जली हुई थी। ऐसे में पहाड़ों पर जब भी ड्राइविंग करें हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें।